जब राजा जनक रोया, उस समय राजा जनक राजा था, आज प्रजातंत्र में प्रजा राजा है। जब प्रजा ये रो पड़ेगी, न्याय सुरक्षा देने वाला कोई नहीं, रोजी रोटी देने वाला कोई नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने वाला कोई नहीं, टैक्सों की भरमार रोकने वाला कोई नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार खत्म करने वाला कोई नहीं, और ये गंदा खान पान राम की धार्मिक भूमि कृष्ण की धार्मिक भूमि से हटाने वाला कोई नहीं। तब कहा था बच्चा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। चैलेंज किया था, कहा विश्व की सारी सियादी अगर बच्चा मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। तो ये फिर झूठा प्रचार क्यों कर नेताजी सुभाष जी क्या ये सना? जब तुमने सुभाष को देखा नहीं, बच्चन तुमने कानों से सुने नहीं, वो तो 120 वर्ष की उम्र, इतने वाला उम्र वाला कोई है ही नहीं, तो तुम कैसे पहचानोगे? ये सब झूठा प्रचार मत कीजिए। जब तक महापुरुष के बच्चन से मुंह से न सुन लो, अपने मुंह से कोई बात तुम्हें नहीं मालूम कौन शक्ति किस काम के लिए आई है और उससे कौन सा काम समय से कराया जाएगा। आपको मालूम है जब भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों अवतारी शक्तियां, लेकिन उनके माँ बाप नहीं पहचान पाए, कोई नहीं पहचान पाया। पहचान किसको हुई? गुरु विश्वामित्र को। वो गए और राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग के ले आए और अपने आश्रम पर रखा। उनको युद्ध नीति, राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति, सुरक्षा नीति, प्रेम नीति सब सिखा दिया, सारी नीतियां सिखा दिया। और फिर उसे काम कर लिया जनकपुरी में। जब राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर ठाना, बड़े बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमान, उसने सबको बुलाया और ये कहा मेरी बेटी शक्तिमान है, मैं शक्तिमान बेटी के लिए शक्तिमान वर की तलाश कर रहा हूँ। आप जितने लोग आए हो, मैं एक एक की यानी मतलब शक्ति का परीक्षण करूंगा। और शक्ति परीक्षण का आधार अजिगो धनुष जो ऋषि दधीच की हड्डियों से बनाया गया। तपस्या में हड्डी इतनी मजबूत थी कि उस धनुष को कोई साधारण व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। केवल इतनी बात थी, लेकिन बड़ा ऊंचा राज छिपा है उसमें। जब वो सब धर्मान बलवान एक एक करके धनुष को तोड़ने चले, तो क्या लिखा? तिल भर भूम न सके उसकाई, तिल मात्र भूम से खिसका नहीं पाए, उठाना तोड़ना बहुत बड़ी। सारे होदा हार गए, बड़े शर्मिंदा हुए। जब उनको शर्मिंदगी लगी तो उनको क्रोध आ गया कि एक छोटा सा धनुष हमसे नहीं उतरा, मेरा नाम धनवान बलवान बुद्धिमानों में गिना जाता, एक छोटा सा धनुष न उतरा। सबको क्रोध आ गया। प्रेमियों, जब इंसान के शरीर में क्रोध आता है तो बुद्धि में विवेक ज्ञान समाप्त हो जाता है। क्रोध पाप का मूल एकदम शून्य कर देता, बिल्कुल पागल। और उन्होंने क्या किया? सबने सलाह किया, चलो हजारों योद्धा उठो, जबरदस्ती धनुष को उठा के तोड़ के फेंक। मर्यादा भंग हो गई प्रेमियों। हजारों योद्धा चले, वो भी नहीं धनुष को उठा। सहे से भूप से एक ही मारा, उठे उठावा तेरे नितारा। हजारों योद्धा उठे, वो भी धनुष को खिसकाते नहीं पाए। तब राजा जनक रोने लगा और क्या कह रहा? वीर विहीन धरा हम जाने, मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली। जबकि वो विश्वामित्र का चेला महावीर राम बगल में बैठा था, लेकिन गुरु शिष्य को कोई पहुंचा नहीं पाया। अरे गुरु शिष्य की पहचान भी बड़ी मुश्किल है। देखो विश्वामित्र जी, उनका चेला राम उसी सभा में, कोई नहीं पहचान पाया। अपनी अपनी शक्ति का सब परिचय देने लगे, सब फेल हो गए। जब हजारों योद्धा वो भी फेल हो गए, तब राजा जनक रोने लगा। देखिए गुरु कब बोलता है
कब अपने चेहरे को आदेश देता। ये भी परिचय आपको मिल जाएगा। जब राजा जनक रोया, उस समय राजा जनक राजा था। आज प्रजातंत्र में प्रजा राजा है। जब प्रजा ये रो पड़ेगी, न्याय सुरक्षा देने वाला कोई नहीं, रोजी रोटी देने वाला कोई नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने वाला कोई नहीं, टैक्सों की भरमार रोकने वाला कोई नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार खत्म करने वाला कोई नहीं, और ये गंदा खान पान राम की धार्मिक भूमि कृष्ण की धार्मिक भूमि से हटाने वाला कोई नहीं। तब कहा था बच्चा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। प्रेमियों, बाबा जी का कौन सा ब्रह्मास्त्र? अरे देखिए, विश्वामित्र जी कब बोले, कब अपने चेहरे राम को आदेश दिया जब सब हार गए। कर चले सब दंड प्रणाम, धनुष को दंडवत प्रणाम करके चलने लगे। तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है। सब हार गए हैं, सब अब चलने लगे, अब मेरी बात सब मानेगी। तो क्या लिखा है, गुरु कब बोलता है, कब अपने चेहरे को आदेश देता कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले आती इस स्नेह मृदुबानी, कि उठव राम भंजव शिव जाबो, और मिटवता पैजन के परताबो। देखो गुरु कब बोलता है, विश्वामित्र समय शुभ जाने, अपना शुभ समय मुहूर्त घड़ी देख करके तब अपने चेहरों को आदेश दे रहे। क्या आदेश दिया? ये नहीं कहा उठो धनु तोड़ो शादी कर लो, कहा नहीं उठो, जिस दुख से राजा जनक जल रहा उसके दुख को दूर कर दो। प्रेमियों, गुरु का आदेश शिष्य के लिए हमेशा दुख दूर करने के लिए होता है, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान के लिए नहीं होता। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आदेश वो काम करवा दिया जो आप बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं कर पाए, वो गुरु अपने शिष्य से वो काम करवा दिया। लेकिन राम नहीं समझ पाए, क्योंकि अगर शिष्य को अपनी महिमा का अपनी शक्ति का परिचय मिल जाए तो अहंकार आते देर नहीं लगती। इसलिए गुरु काम तो आपसे कराएंगे, लेकिन तुम्हें ये एहसास कभी नहीं होगा कि हम करते। तभी तुम आप कह रहे हो भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, सुमरन नहीं बनता। अगर बनने लगेगा तो संभाल के रख पाओगे। जब वो ऋषि मुनियों ने थोड़ी बहुत तपस्या की, थोड़ा बहुत उनको मिल गया और वो किसी को खुश हो गए तो आशीर्वाद दे दिया, और नाराज हो गए तो श्राप दे दिया। इसी श्राप आशीर्वाद में वो सारी कमाई चली गई। इसलिए सदगुरुदेव ने सोच किया, जब ऋषि मुनि नहीं रोक पाए, ये कलयुग का जीव कहाँ रोक पाएगा। इसलिए आपको नाम दान दिया। नाम कमाने का तो अधिकार है, लेकिन खर्च करने का अधिकार कहा जो भी आप समय दोगे सुबह शाम वो मेरे खाते में आएगा, तुम्हारा खाता मिल रहेगा। जब खाते में कुछ है ही नहीं तो क्या श्राप क्या आशीर्वाद होगी। तो तुम्हारे उस आत्मिक धन को बचाने के लिए ये भी गुरु ने सौंपने पास रखा। देखो, जो काम कोई नहीं कर पाया जयपुरी में, वो गुरु ने अपने चेहरे राम से करा दिया। बस वहीं से उनको लोग भगवान माने। नाम तो रामचंद्र था, राजा दशरथ के लड़के थे, लेकिन गुरु के यहाँ भगवान बनाए जाते हैं। गुरु के यहाँ भगवान बनाने का कारखाना है। देखो, विश्वामित्र वशिष्ठ ने राम को भगवान बना दिया और संदीपन जी ने यानी कृष्ण को भगवान बना दिया। लेकिन कब? जब उनके आदेश का पालन किया। जब गुरु के आदेश का पालन करोगे तब तुम भी भगवान बन जाओगे। ये कोई बड़ी बात है। लेकिन तुम जब बचनों को भूल गए और गुरु को भूल गए और शरण को छोड़ दिया तो तुम्हारे तो बनने बनाने का प्रश्न नहीं आता।
अब आप विचार कीजिए कि बाबा जी जब तक सामने वो तो पर्दे पीछे क्यों दिखने के लिए। देखिए मेरे बारे में किसको चिंता, कौन मुझको चाहता है, कौन मेरी खोज कर रहा, किसको मेरी आवश्यकता है, किसके आंख में मेरे लिए बिना का आंसू है, ये सब देखने के लिए लीला हो गई। अरे तुम्हारे आंखों पर पर्दा है, महापुरुष में कोई पर्दा नहीं।